हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। तो देखो, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि जो एपी है समांतर श्रेणी के जो एन पदों का योगफल है वो कैसे निकाला जाता है, उसके क्या सूत्र हैं, किस प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे, वो आपको यहाँ जानने को मिलेगा। मान लेते हैं, देखो बच्चों, माना हमारे पास एक एपी है। हमारे पास क्या है? एक एपी है जिसका ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है और ये चला जा रहा है, ये हमारा nवां पद है, या फिर इसे आखिरी पद भी आप बोल सकते हो। तो अगर इनको हमें इनका योगफल निकालना, जितने भी पद है, ये ऑलरेडी एपी में हमने बोल दिया। अगर इनका मुझे क्या निकालना है? योगफल निकालना है। इन सभी पदों को जोड़ के बताना है कि कितना होगा, तो उसे कहते हैं, एन से दिखाते हैं। एन पदों का योगफल बोला जाता है। एन पदों का योगफल कहा जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है एस एन से। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, मतलब जितने पदों का आपको निकालना है, n का मतलब क्या होता है? यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। जैसे 10 पदों का योगफल निकालना है तो n बराबर 10 हो जाएगा। a आप जानते हैं ऑलरेडी, a क्या होता है? a आपका एपी का प्रथम पद होता है और d आपका क्या होता है? d आपका होता है सार्वंतर। ठीक, ये सूत्र है। ठीक है, किसका? एन पदों का योगफल का निकालने का ये सूत्र है। देखो, एन पदों का योगफल का निकालने का सूत्र और एक है। अगर किसी एपी में मुझे प्रथम पद मालूम है और मुझे अंतिम पद मालूम है, ये आखिरी पद अगर मालूम है किसी एपी का और मुझे प्रथम पद मालूम है, तो भी एक सूत्र होता है एसएन निकालने का। ठीक है, तो भी एक सूत्र होता है एसएन निकालने का, जिसका सूत्र होता है n/2। ठीक है, a प्लस ए एन। छोटू सा एक सूत्र है, इसका भी प्रयोग करना है। ये प्रयोग तब हमें करना है जब किसी एपी में हमें और आपको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो। पहला और आखिरी पद जब मालूम होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे, नंबर 2 में जो है। और अगर हमें पहला और आखिरी वाला नहीं मालूम है, ठीक है, पहला वाला तो मालूम होगा, आखिरी वाला अगर नहीं मालूम है तो इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एस एन के दो सूत्र हैं। ए एन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो ए एन है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा अंतिम पद है। और ये जो ए है ये हमारा क्या है दोस्त? प्रथम पद है। ठीक, ये दो सूत्र आपको मालूम होने चाहिए। अब आपके एनसीईआरटी में ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक एपी दे रखा है, उदाहरण नंबर 11, एपी 8, 3, 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर इस प्रश्न में हम आ जाए, यहाँ देखो, इसने एपी पहले ही बोल दिया है। ठीक है, यहाँ जो एपी है क्या है? वो 8, 3, 2 ये चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे चूंकि जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर एपी का जो पहला पद है वो क्या है? 8 है। फिर हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद कितना है? 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहला पद 8 बोला है, फिर 3 है, फिर 2 है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच के जो अंतर है वो समान कभी आएगा ही नहीं। वो समान कभी आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये पहला पद में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। ये 8 नहीं होगा, ये 4 होगा। ये कितना होगा दोस्त? ये 4 होगा। 4, 3, 2, इसे 4 बोलते हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं एपी दूसरे पद में से। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद क्या करो? घटा दो। घटा दो, 3 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा?
माइनस के 1। अब हमें क्या बोला है, प्रथम 22 पदों का योगफल निकालो। S22 22 पदों का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, प्रथम पद तो मालूम है, क्या मुझे आखिरी पद मालूम है? नहीं मालूम है, तो मैं ये वाला सूत्र नहीं लगा सकता, ये वाला नहीं लगा सकता, मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, आखिरी पद नहीं मालूम है। ठीक, तो सूत्र में आ जाएंगे, हम जानते हैं Sn बराबर n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d हो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख दो सभी मानों को। n का मान कितना है, देखो 22 पदों का योगफल निकालना है ना, तो n हमारा कितना हो जाएगा 22/2 2a। a का मान प्रथम पद हमारा कितना है 4 है, n-1 n कितना है 22 और d कितना है हमारा -1। 2 से काटो, 2 एक कम 2 एक कम, ये 11 आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 23 प्लस गुणा माइनस माइनस, 22 में से घटाओगे 21 आ जाएगा, 21 गुणा 1 और ये प्लस गुणा माइनस माइनस लग गया, 11 21 से कम 21, तो 11 में से 21 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 13 माइनस का 11 33 हाथ से लगा 3, 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, आंसर आ जाएगा -143। तो प्रथम 22 पदों का योगफल होगा इस एपी में, वो कितना होगा -143। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मैंने आपको सिखा दिया कि अगर हमें एक एपी दे रखा है, एपी क्या होता है नहीं होता है, या भली भांति जानते हो, प्रश्नावली 5.1 में 5.2 में मैंने आपको डिटेल में सिखा रखा है, तभी जाके आप ये वीडियो देख रहे हो। n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, ये वाला हमें तब लगाना है जब हमें अंतिम पद नहीं दिया होगा, ये वाला हमें तब लगाना है जब हमें अंतिम पद दिया होगा। आपको एक एग्जाम्पल भी करा दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वैसे वैसे हम और भी निखरते जाएंगे और चीज़ें हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सारा खेल ही कैलकुलेशन का है। अब हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित NCERT एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी बोल रहे हैं, इसका योग ज्ञात करना है, 2 7 12 10 पदों तक। ठीक है, कितने पदों तक 10 पदों तक। एपी इसने पहले ही बोल दिया है, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर एपी का जो प्रथम पद है उसे हम ए से दर्शाते हैं। यहाँ प्रथम पद कितना है 2 है, फिर सार्वंतर डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, कितना आ जाएगा 5। अब चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, एक को ना यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और डी को आप क्या लिख सकते हो सार्वंतर। ओके, ये चीज हो गई। फिर हमें क्या दे रखा है, देखो 10 पदों तक, यानी कि n बराबर क्या दे रखा है 10 दे रखा है। 10 पदों तक हमें इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। प्रश्नानुसार 10 पदों का योगफल यानी कि S10 हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है, यही होता है सूत्र। ठीक है, अब हम मान रखेंगे n का मान कितना है 10/2 2a का मान है 2, n-1 10 -1 और d हमारा कितना है 5 है। ठीक है, सो देखो 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 5, 2 दूनी 4। ठीक है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और ब्रैकेट और इसके बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का, गुणा लगा दिया। अब यहाँ आ जाएगा, देखो 4 9 पंजे 45, ये गुणा है। ठीक है, तो 5 गुणा ये हो जाएगा 49, गुणा करोगे 5 9 45, हासिल लगा 4, 5 चौको 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 245।
यानी कि प्रथम 10 पदों का जो योगफल आएगा इस समांतर श्रेणी का वो होगा 245। कितना होगा दोस्तों? 245। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। देखिए एपी पहले ही बोल रखा है उसने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रथम पद ए बराबर है -37। सार्वंतर डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद क्या है? -33। पहला पद है -37। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 37 में से 33 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4। क्या बोला है? 12 पदों तक, यानी कि n बराबर क्या है? 12। ठीक है, इसलिए 12 पदों का योगफल, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो यानी कि S12 हमें निकालना है। ठीक, और आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, यही होता है। अब हम मान रखेंगे n की जगह पे क्या है? 12/2। प्रथम पद हमारे पास कितना है? -37। n क्या है हमारे पास? 12 -1 और d हमारे पास कितना है? 4। ठीक, आगे हल करते हैं। 2 चंग 12, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, माइनस के 74। 12 में से 1 कम करेंगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ है 6 और ये हो गया माइनस के 74, 11 चक्कू 44, 6 यहाँ से बचेगा माइनस के 30। ठीक है, 6 3 18, पीछे से 0। तो यानी कि प्रथम 12 पदों का जो योगफल होगा वो माइनस के 180 होगा। एक बार दोबारा कैलकुलेशन करके देख ले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 4 आ जाएगा। ठीक है, एन 2 यहाँ पर 6 है ना? ठीक है, 2 छंग 12, हाँ 74, ठीक हो गया। 12 एक कम करेंगे 11 चक्कर 44, ठीक हो गया। माइनस के 30 बचेगा। सही है। कहीं पे अगर थोड़ा मोड़ा बाई द वे अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो उसको तो आप खुद भी सही कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ हमारा क्या है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लग रहे वो बिल्कुल सही लगने चाहिए। ठीक है, और बाई द वे मुझसे अगर एक आध प्लस माइनस में या जोड़ घटाने में मिस्टेक हो भी जाती है तो उस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, वो चीज़ तो आप भी सही कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस वाले प्रश्न को हल करना है हमें। ठीक है, 100 पदों तक बोल रखा है। यहाँ देखो, यहाँ हमें जो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर क्या है? 0.6। फिर आ जाओ सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद है 1.7 में से हमें 0.6 घटाना है। ढंग से लिख लो, 1.7, दशमलव के नीचे दशमलव घटाओ। अब 7 में से 6 घटाएंगे 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो डी हमें मिल गया 1.1। कितने पदों तक बोल रहा है? 100 पदों तक बोला है। एन बराबर बोला है 100। ठीक है, अतः 100 पदों का योगफल। ठीक है, S10 S100 हमें निकालना है। अब आपको सूत्र तो मालूम ही होगा। ठीक, एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d। देखो सूत्र आपको हर बार लिखना है। ये मत सोचो कि सर मुझे तो सूत्र याद है, मैं क्यों बार बार लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सूत्र में, जो मुझे मान मिले वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ऐसा मत करना। जितना आप लिखोगे ना उतना आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, कभी चाह के भी भूल नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी पढ़ाई करो लिख लिख के पढ़ाई किया करो, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एन का मान हमारे पास 100 दे रखा है, बट्टे में 2। प्रथम पद हमारे पास है 0.6,
एन हमारे पास है 100, ठीक है, यहाँ रखेंगे 100 -1, और डी हमारे पास है 1.1, ठीक। काटोगे तो ये आ जाएगा 50, 6 दूनी 12, 0.1 स्थान के बाद, और यहाँ से आ जाएगा 99 गुणा 1.1। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो भाई जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है, ठीक है। अब गुणा कर दोगे, 11×9 99, हासिल लगा 9, 11×9 99 और 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 108, ठीक है, 108.1 स्थान के बाद, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 50 यहाँ पर जोड़ना है, 108.9 में जोड़ देना है मुझे 1.2, ठीक है। तो 9×2 = 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा फिर से 1, ये आ गया 110.1, 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे से लग गया 0, 0.9 कितने स्थान के बाद लगेगा, 1 स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 5.505, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, चौथे नंबर में शानदार दे रखा है। यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला पद है वो कितना 1/15 है। जो हमारा सार्वंतर डी है, दूसरे पद में से पहला पद क्या करेंगे, हटा देंगे, लॉसअप क्या आ जाएगा 60, 12×5 = 60, 5 एकम 5, 15 को 60 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, 4 एकम 4, तो सार्वंतर आ गया 1/60। कितना आ गया, 1/60। कितने पदों तक बोला है, 11 पदों तक बोल रहा है। एन बराबर क्या बोला है, 11 पद, अतः 11 पदों का योगफल S11 हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें जानते हैं कि एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुणे में d होता है, ठीक। तो हमारे पास n कितना है, 11 है, प्रथम पद है 1/15, 2 गुणे में लगाए ना 2a, n है हमारे पास 11 -1, और d हमारे पास है 1/60, डी हमारे पास क्या है 1/60, रख दिया मान हमने। यहाँ पर है 11/2, यहाँ पर 2 एकम 2, बट्टे में 15, यहाँ से आ जाएगा 10, 11 में से एक कम करेंगे 10, 0 से 0 कटा, 11/2, यहाँ पर है 2/15, और यहाँ 1/6, लॉसअप लेके हल करेंगे, कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 बार गया 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, तो ये 11/2, 5 और 4 9/30, 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, ऊपर आ जाएगा 11 तिया 33, ठीक है, नीचे आ जाएगा 10 दूनी 20, आंसर कितना आंसर आ गया 33/20, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो, एक बार प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। ये जो प्रश्न है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफल इसने दे दिया है। अब एपी का प्रश्न चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो एपी के ही प्रश्न होंगे, ठीक है, ये तो आपको पता चल रहा है। आपके सिलेबस में एपी है, कक्षा 11 में जब जाओगे तो आप जीपी पढ़ोगे, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखो, ये ऑलरेडी एपी है, क्योंकि जो प्रथम पद है अगर आप चेक करना चाहोगे तो इनके पदों के बीच का जो अंतर होगा वो बिल्कुल समान होगा, ट्राई करके भी देख लेना। प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमारे पास 7 है, सार्वंतर में निकालना है। सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद क्या है
10 दूनी 20 और ये ऊपर 21/2। 10 सहित 1/2 में से हमें 7 घटाना है। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास है 7, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लौ शब्द आ जाएगा 2 1 कम 2। अब इसकी गुणा इसके साथ 21 1 कम 21, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो डी हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7/2। प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है। ठीक है, an 84, अंतिम पद an बोले तो अंतिम पद। ठीक है, क्या हमें n मालूम है कि इसके अंदर कितने पद हैं? नहीं मालूम है। जब तक हमें पद ही नहीं मालूम होंगे, हम पदों की संख्या ही हमें नहीं पता होगी, तो हम योगफल कैसे निकाल सकते हैं? तो इस प्रश्न की खासियत क्या है कि आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, लेकिन आपको एन नहीं दे रखा है। आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो आप जानते हो, यहाँ लिख सकते हो, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n - 1 ब्रैकेट बंद, क्या लगता है? डी लगता है गुड़े में। ये सूत्र होता है। ठीक, तो ये सूत्र में लगाओ, सूत्र में लगाओ। एन हमारे पास दे रखा है 84, प्रथम पद हमारे पास है 7, n - 1 और डी का मान हमारे पास है 7/2। सभी मानों को उठाकर मैंने इस सूत्र में रख दिया। अब हल करो, प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 7। ठीक, इधर है n - 1 और ये 7/2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 77। और ये बट्टे का तो इधर के गुणे में, और ये गुणे का 17 के बट्टे में आ जाएगा। यहाँ बचेगा n - 1, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 11 दूनी 22, n - 1 माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 23। तो हमें क्या निकालना है, 23 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आगे लिखेंगे, अतः 23 पदों का योगफल। ठीक है, S23 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं एन बराबर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, n/2 a प्लस an। जब कान तुम ऐसे पकड़ सकते हो तो ऐसे थोड़ी ना आगे पकड़ेंगे हम, ऐसे, क्योंकि जब छोटा सूत्र लग सकता है, कैलकुलेशन छोटी है, तो बड़ी नहीं लगानी है। ठीक है, बड़ी से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जहाँ जितना कैलकुलेशन छोटा कर पाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती होता है। एन हमारे पास कितना है, 23 है, बट्टे में 2। प्रथम पद हमारे पास 7 है, अंतिम पद हमारे पास 84 है। ठीक है ना, तो जोड़ो, ये हो गया 23 बट्टे में 2, 8 और 7 11। ठीक है, 8 और 1 9। ठीक है, 91 हो गया। कितना हो गया, 91। अब आपको गुणा करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बच्चे करते क्या है, ये जो गुणा करनी, फटाफट कैलकुलेटर उठाया, शुरू कर दिया गुणा। देखो, अगर आप अपने में जो आदत लगाते हो ना, वो आदत आपके पास ज़िंदगी भर लगती जाती है। ठीक है, अब मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। ठीक है, आप टीनेजर हो। ठीक है, आप टीनेजर हो, तो जब आपकी एज थोड़ी और बड़ी होगी ना, आपको कुछ गलत चीज़ें करने की आदत लगेगी। जैसे मैं अगर थोड़ा ओपनली बोलूँ, मास्टरबेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हार्मोन चेंज होते हैं तो एक ना क्यूरियोसिटी होती है उस चीज़ को करने की। जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा भी फील होता है, वो नॉर्मल है, हर किसी इंसान में ये चीज़ होती है। ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में करने लगोगे तो उस चीज़ की आपको लत लग जाती है, और फिर उसके बिना नहीं रह सकते आप। ठीक है, और फिर वो आपको हेल्थ वाइज नुकसान भी पहुँचाता है। वैसे ही अगर मैं बताऊँ, जब इंसान में शुरू शुरू में ना दोस्तों के संगति में आकर ये सब करता है, अकेले कभी नहीं करता। कोई कुछ बोलेगा, जैसे तुम अकेले हो, जाके किसी दोस्त के साथ बैठ गए, उसने बोला
चल भाई आज ना सुट्टा बात है, पहली बार कुछ नहीं होता, वो पीता है तुम्हें भी बोलेगा कुछ नहीं होता, तुम भी पीयर प्रेशर में आके तुम भी कर लोगे। स्टार्टिंग में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार करने के बाद चलो एक बार और कर लेते हैं, करोगे, फिर तुम्हें धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ती जाएगी। ठीक है, तो जिंदगी में और लाइफ में किसी भी चीज़ की हमें लत नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर की, तो यहाँ पर गुणा तुम कैलकुलेटर से फट से कर दोगे, लेकिन जब एग्जाम में 2+4 कितना होता है तुम नहीं बोल पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ना उस कैलकुलेटर की लत लग चुकी होगी। तो इस चीज़ से आपको बचाना है। भले ही मैं अगर एग्जाम में यहाँ पर कैलकुलेटर से कर दूँ, इसका मतलब नहीं तुम भी करो, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, गुणा करना जोड़ना आपको आता है और आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आदत बनाओ कि कैलकुलेशन हाथ से ही करनी है, फटाफट करनी है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता भी हूँ तो वीडियो को छोटा बनाने के लिए कर रहा हूँ, मैं बाकी टीचर की तरह नहीं हूँ कि मैं वीडियो लंबा बना दूँ। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, जैसे 91 है और यहाँ पर 23 है। ठीक है, तो गुणा करोगे, 3×9 = 27, हासिल लगा दो, 3×9 = 27 और 2 29, 2×9 = 18, हासिल लगा 1, 2×9 = 18 और 1 19, 7, 8×8 = 16 17, हासिल लगा 1, 9×2 = 11 और 1 12, हासिल लगा 1, तो ये आ गया 2277 बट्टे में है 2। आई होप कि ये आंसर सही है। ठीक है, अगर बाय द वे कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उस चीज़ को आप खुद से भी सही कर सकते हो। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा पार्ट 1 में। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 2 में, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ एपी का जो प्रथम पद है कितना है दोस्तों, 34। शार्वंतर निकालना है, दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -2। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे 2 आएगा, बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और जो हमारा अंतिम पद हमें दे रखा है वो दे रखा है 10। क्या हमें n मालूम है, नहीं, और हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए an बराबर क्या होता है, a + n-1 गुणा d होता है, और एपी में हमेशा जो n का मान होता है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये आपको पता है ना, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी एपी में, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, हल करेंगे, an का मान कितना है हमारे पास 10, प्रथम पद हमारे पास है 34, हमें n निकालना है, और d हमारे पास -2 है। प्लस का 34 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 34, यहाँ बचेगा n-1, और गुणे में कितना है -2, घटाएंगे तो -24, ये -2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, आगे हल करेंगे, माइनस से माइनस कटा, 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। अतः हमें क्या निकालना है, 13 पदों का योगफल निकालना है। अतः 13 पदों का योगफल, ठीक, S13 निकालना है, S13 निकालना है। सूत्र क्या होता है, n/2 a + an। जब भी अंतिम पद मालूम हो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। n का मान है 13, बट्टे में है 2, प्रथम पद हमारे पास है 34, अंतिम पद हमारे पास है 10। 13 बट्टे में 2, और ये हो जाएगा 44, गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 286। हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 286। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो प्रथम पद हमारे पास है वो है -5, जो शार्वंतर होता है,
दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है। ठीक, माइनस का 8, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का। ठीक, जो अंतिम पद हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस के 230, माइनस के 230। हमें n नहीं मालूम और हमको बोला है कि भैया एस एन निकाल लो। ठीक है, हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक, अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे। ए एन कितना है 230, माइनस का प्रथम पद हमारे पास कितना है माइनस के 5, एन का मान पता नहीं, निकालना है, और डी हमारे पास है माइनस का 3। ठीक, ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5, गुणे में है माइनस के 3। इसमें ये वाला जोड़ोगे मतलब 230 में से 5 घटाना पड़ेगा, बचेगा माइनस के 225, माइनस 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, माइनस से माइनस कटा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 ही बचे 15, तो इधर बचा है 75 और इस तरफ है n माइनस 1, तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान हो जाएगा 76। n का मान कितना आ गया 76, यानी कि हमें क्या निकालना है दोस्तों 76 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 76 पदों का योगफल। ठीक, सूत्र हम जानते हैं एच एन बराबर क्या लगेगा n/2 a प्लस ए एन। ठीक है जी, लगाओ, n हमारे पास है 76 बट्टे में 2, प्रथम पद है -5, अंतिम पद है 230। ठीक, काटोगे 2 3 6, 1 बजा, 2 8 16, माइनस का 230 माइनस के 5, माइनस के 235। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दोगे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब गुणा करना तो आपको आता ही है, अब मैं फटाफट कैलकुलेटर निकालता हूँ, गुणा करके आंसर लिख देता हूँ। क्या है दोस्तों 235 को गुणा करना है 38 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 8930। ठीक है, 8930। अब मैं गुणा करके फिर लिखूँ, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए मैंने फट से लिख दिया। कोई भी डाउट हो अब दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से कुछ तीसरा जो क्वेश्चन है ना, इसके 10 पार्ट है। ये 10 पार्ट आपका थिंकिंग पावर बढ़ाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको सिखाएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे चौथे नंबर से वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हल करना सिखाता है कि भाई ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाओ। हमें प्रथम पद दे रखा है, हमें शार्वंतर दे रखा है, ई एन दे रखा है, एन और एस एन निकालना है, जैसा अभी तक हम क्वेश्चन में कर रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद हमें दे रखा है 5, शार्वंतर डी हमें दे रखा है 3, ए एन हमें दे रखा है 50, हमें एन ज्ञात करना है और हमें एच एन ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी होता है, ये सूत्र होता है, अच्छी तरीके से जानते होगे। उसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान रखेंगे ए एन का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 5, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास दे रखा है 3। ठीक है, संख्या को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, 50 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 45, और ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 ही बचे 15, तो ये इधर बचा 15, इधर अब माइनस का 1,
माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का एक। ठीक है, तो एन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक, एन का मान कितना हो जाएगा, 16, पहला आंसर। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो देखो यहाँ पर अंतिम पद हमें मालूम है और प्रथम पद भी मालूम है, तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, चूंकि एस एन बराबर क्या होगा, एन बट्टे दो ए प्लस ए एन, ये हमारा सूत्र होता है। लगाओ सूत्र इसमें, एन बट्टा दो, एन कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 16, बट्टे में दो, प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 50, 2 × 8 = 16, 50 और 5 55। ठीक है, 8 × 5 = 40, हाथ से लगा 4, 8 × 5 = 40 और 4 44। ठीक, तो एन हमारा आएगा 16 और एस एन हमारे हमें मिलेगा 440। ठीक, बड़े आराम से हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। हमें प्रथम पद दे रखा है, 13वां पद दे रखा है, डी और 13 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है कि प्रथम पद 7 है, 13, 13 पद दे रखा है 35। अब यहां से देखो, इस वर्ड को डिकोड करो, 13 पद। ठीक, 13 का मतलब क्या हुआ, एक कम कर देते हैं, 13 का मतलब होगा a + 12d। ये हमें 35 दे रखा है, a का मान कितना है, 7, तो प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के साथ घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 24। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। अब ये 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 12 दूनी 24, तो डी का मान कितना आ गया, 2। हमसे डी बोला था, निकल गया, फट से निकल गया। उसके बाद हमें बोला S13 भी निकालो। ठीक है, 13 पदों का योगफल निकालो, S13। ठीक, अब हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है, अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो हम एस एन वाला कौन सूत्र लगाएंगे, एच एन बराबर होता है n बट्टे 2 2a + -1 गुणे में टी। ठीक है, मान रखो n का मान कितना है, 13, 13 का पदों का योगफल निकालना है, n हो जाएगा 13। प्रथम पद हमारे पास कितना है, 7, n हमारे पास है 13 माइनस के 1 और d हमें मिला है 2। घटेगा नहीं है, 13 बट्टे 2, 2 सत्ते 14, 13 में से घटेंगे आ जाएगा 12, गुणे में है 2, ये हो गया 14, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 13 बट्टे 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 2 1 कम 2, 2 9 18। ठीक है, तो 13 को 19 के साथ गुणा कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। अच्छा बच्चों, कमेंट करके बताइए कि 13 और 19 को गुणा करने में कितना आ रहा है, प्लीज कमेंट। ठीक है, कमेंट करो। अगले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 12वां पद हमारा इतना है, डी हमारा इतना है, तो प्रथम पद और 12 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 12 पद, 12वां पद हमारे पास 37 और हमें दे रखा है डी। डी कितना दे रखा है, सर्वांतर दे रखा है 3। अब आप जानते हैं 12वें पद का मतलब क्या होता है, एक कम कर देंगे, a + 11d, ये हमें 37 दे रखा है। ठीक, सॉरी, तो देखो हमें हमारे पास क्या है, ए हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 3। 11 3 33
माइनस का 33 इधर आके हो जाएगा प्लस का 33। अरे यार, प्लस का 33 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 33। तो 37 में से 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो हमें हमारा जो प्रथम पद है वो फट से मिल गया। कितना आ गया, 4। अब हमें क्या निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, और आप जानते हैं एच एन बराबर क्या होता है, n/2, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d। ठीक, तो n कितना है यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 12 है, n/2 2a, ए हमारे पास कितना है 4 है, n-1 और d हमारे पास कितना है 3 है। 2 छंग 12, 4 दूनी 8, 12 में से 1 कम करेंगे 11 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 8 11 दिया 33। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41, 6 कम 6, 6 चौकू 24, आंसर 246। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे तीसरा पद इतना है, 10 पदों का योगफल इतना है, डी और 10वां पद ज्ञात कीजिए। डी और 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो दिया है हमें क्या, हमें दे रखा है तीसरा पद, तीसरा पद 15, यानी कि तीसरा पद का मतलब क्या होता है, एक कम कर दो, a प्लस 2d हमारे पास 15 है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक, और उसके बाद बोला है द S10, S10 हमें दे रखा है 125। ठीक, हमें d निकालना है और 10वां पद निकालना है। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो a और d का मालूम होगा तभी तो निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी पद निकालना हो तो वो तभी निकल सकता है जब हमें प्रथम पद और सर्वांतर मालूम हो। ठीक, तो S10 आप जानते हैं, एन का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। तो यहाँ जब S10 बोला गया है तो n के जगह पे कितना है, यहाँ पर n के जगह पर 10 है। तो रखते हैं 10/2 2a, a नहीं मालूम, n-1 गुणा d, इधर कितना है 125, 2 पंजे 10। ठीक, 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में लग जाएगा, 10 में से 1 कम करोगे 9d, और ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ठीक है। अब क्या करना है, इसको और इसको हल करना है। ए और डी में 2 समीकरण में मिल गए, इन दोनों को हल करेंगे, हमें हमारा ए और डी मिल जाएगा। तो देखो ए का गुणज यहाँ 2 है, यहाँ समान बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2a, 2 दूनी 4d और 15 दूनी 30, और ये वाला वैसे के वैसे रहेगा। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का होगा माइनस, प्लस का होगा माइनस, माइनस, ये घटा, 9 में से 4 घटाएंगे माइनस के 5d बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक, तो इधर 5 है, -5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 कम 5, तो डी का मान आ जाएगा -1। ठीक, डी का मान आ जाएगा -1। पहला उत्तर हमें मिल गया। अब हमें ए भी चाहिए, यहाँ रख दो, क्योंकि
ए प्लस 2d हमारा कितना है 15 है, तो ए का मान हमें निकालना है और डी का मान अभी हमें -1 मिला है। प्लस गुणा माइनस माइनस, दो एक कम दो, ठीक, माइनस का दो उस तरफ जाके प्लस का दो, कितना आ गया 17। तो ए हमें 17 मिल गया। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, हमें निकालना है 10वां पद। ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों 10वां पद A10। A10 का मतलब क्या होगा, यहाँ 10 से 1 कम कर दोगे, A प्लस 9d। प्रथम पद हमारे पास है 17 और d हमारे पास कितना आया था -1। 9 1 कम 9, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमें हमारा जो 10वां पद मिलेगा वो मिलेगा 8। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए और A9 ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो, डी 5 दे रखा है, 9 पदों का योगफल हमें 75 दे रखा है। ठीक, हमें ए और A9 ज्ञात करना है, प्रथम पद और, ठीक है, प्रथम पद ज्ञात करना है और नवा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, सो देखो आप जानते हो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी होता है। हमारे पास क्या है H9, कितना है 75। ठीक, तो सूत्र में देखो n के स्थान पर कितना है 9 है, 9/2 2, अच्छा डी दे रखा है ना, ए पता नहीं है, ए निकालना है, 2a प्लस n-1, n की जगह पर 9 है, डी हमें दे रखा है प्रश्न में 5 और इधर है 75। ठीक, हल करेंगे और फिलहाल 9/2 2a, 9 में से 1 कम करेंगे 8 आ जाएगा और गुणे में कितना है 5। ठीक, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2 उपनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, 2 उपनिष्ठ आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 बाहर, यहाँ सिर्फ ए बचेगा और 2 चौके, ठीक है 8, 4 बार चला गया, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा 9 और इस तरफ बराबर क्यों लगा रहा हूँ भाई, 9 बचा, यह हो गया ए ब्रैकेट के अंदर। सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, ठीक है, प्रश्न जो दे रखा है उसके हिसाब से तो सही कर रहा हूँ। 4 पंजे 20, ठीक, और इधर है 75। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, जो डाउट था मेरा वो क्लियर हो गया क्वेश्चन देख के, सही है। अब ये 9 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, गुणे में ना इधर के बट्टे में आ गया। ठीक, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक, और यहाँ बचा 25/3 और ये प्लस का 20 इधर के माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब देखो भाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 3 1 कम 3, इसके गुणा इसके साथ 25 से कम 25, 20 3 60, तो ए का मान नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा और 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, माइनस के 35/3, ये हमें ए का मान मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, नवा पद निकालना है, इसलिए A9, 9 है तो एक कम कर देंगे, a प्लस 8d, ये हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है माइनस के 35/3 और d का मान कितना है, d का मान है 5। आगे हल करेंगे, माइनस के 35/3
और 8 पंजे 40, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉशअप आ जाएगा 3, इसकी गुणा इसके साथ और ये आ जाएगा 120। ठीक, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा और 1 बचा था इधर, 11 में से 3 घटाओगे 8 बचेगा। ठीक है, 85/3 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रथम पद हमारा 2 है, क्या दे रखा है, पहला पद 2 दे रखा है, सार्वंतर 8 दे रखा है, एस एन दे रखा है। ठीक है, 90, हमें एन ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है। ठीक, इन दो चीजों को हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए क्या दे रखा है हमें, एस एन दे रखा है ना, तो इसी का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आप जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d होता है। ठीक, एस एन कितना है हमारे पास 90, एन कितना है पता नहीं, निकालना है हमें 2a, ए का मान है 2, एन हमें निकालना है और डी का मान है 8। देखो 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे। ठीक, यहाँ से 2 बचेगा, उभयनिष्ठ जब भी निकालोगे वो गुणे में आके लगता है। ठीक है, 2 बाहर आ गया, 2 बचा, n-1 2 चौके 8। ठीक है, इस 2 से ये 2 कटा, इस तरफ 90 है, यहाँ n बचा, इधर 2 4 से गुणा कर देंगे, 4n 4 कम 4, इस तरफ है हमारा 90, n देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, और n -2 अंदर से गुणा कर दोगे और भी उभयनिष्ठ जा रहा है ना, देखो 2 उभयनिष्ठ जाएगा, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ और जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक, और ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक, अब गुणा कर दो n से अंदर, 2n², 2 1 कम, देखो 2 से गुणा करोगे, इसके अंदर n से गुणा करोगे ना, 2 तो वैसे रहेगा, n की गुणा n के साथ होगी, n की घात 2, n 1 कम n, और इधर कितना है 45, प्लस का 45 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 45, और ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है, शानदार क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण को हल करना आप जानते ही हो पहले से, क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ, 45 दूनी 90। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 90 आए और घटाए दो, इसका जो गुणज है वो आना चाहिए 1 आए। ठीक है, तो ये गुणनखंड करने पे देखो, इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, इसकी संख्या से गुणा होती है, n² का जो गुणज है अचर पद से गुणा होता है, 45 दूनी 90 और घटाने पे n का गुणज कितना है, कुछ नहीं तो 1 होता है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 90 है और घटाने पे 1, 10 9 90, 10 में से 9 घटा दोगे 1 आ जाएगा। ठीक, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 10n माइनस के 9n, माइनस अंदर गुणा कर देना है, माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस के 9n। ठीक, फिर देखिए यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से 2 उभयनिष्ठ और n का भागा भी कम से कम दोनों में जाएगा, n भी उभयनिष्ठ, 2 बाहर आ गया, n² से n बाहर आ गया, यहाँ से एक n बचा, 2 पंजे 10, n ऑलरेडी बाहर है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 9 का भागा दोनों में जाएगा, 9 बाहर, यहाँ से बचा n, 9 पंजे 45। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, यानी कि हमने सही किया, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला है हमने चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दो।
अब एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि n माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 5। आंसर इसमें आ जाओ। यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये जो दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये मान n का नहीं हो सकता, क्योंकि n का ये मान क्या है, ऋणात्मक। एपी में n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, हमेशा क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। n भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है, इसलिए an। n कितना है हमारा, पांचवा पद, a 5 है, एक कम कर दोगे, a प्लस 4d। a कितना है, 2, और d हमारा है 8। 4 डे 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 34। ठीक हो गया, कोई डाउट हो दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या दिया है हमें, प्रथम पद 8 दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है यहाँ पर 62। हमें एस एन दे रखा है 210। हमें एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। देखिए, चूंकि एच एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन। जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें मालूम होता है तो ये सूत्र लगाते हैं। एच एन दे रखा है 210, ठीक है, 210। एन हमें ज्ञात करना है, बट्टे में 2 है, प्रथम पद 8, अंतिम पद है 62। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, बट्टे वाला इधर गुणे में, और ये गुणे वाला इधर के बट्टे में। बचा एन, 0 से 0 कटा, 7 या 21, 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 6। एन का मान कितना आ जाएगा, 6। आराम से हो गया। अब आपको डी भी निकालना है, तो आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन अंतिम पद हमें दे रखा है प्रश्न में 62, प्रथम पद ए दे रखा है 8। एन अभी आपने निकाला है कितना, अंतिम पद कितना है, 6 है, और डी हमें ज्ञात करना है। प्लस के 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 5 डी। 62 में से 8 कम करोगे कितना बचेगा, 54। ठीक, और ये 5 गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो जो डी का मान होगा वो होगा 54/5। कितना होगा, 54/5। आराम से हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अंतिम पद दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए हमें ज्ञात करना है। एस एन दे रखा है ना, तो देखो अंतिम पद भी दे रखा है। ओके, सो आप जानते हैं, देखो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ए प्लस एन। ठीक, ये चीज होती है। एस एन हमें दे रखा है माइनस के 14। हमें एन ज्ञात करना है, प्रथम पद भी ज्ञात करना है, और अंतिम पद दे रखा है 4। ठीक, इस तरीके से कुछ मिल पा रहा है क्या, मैं नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे नहीं लगाना है अभी हमें, क्योंकि इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ए भी निकालना है ना, और ए भी यहाँ पता नहीं है, और एन भी नहीं पता, और ए और एन दोनों ही हमें निकालना है। तो इस वजह से ये सूत्र यहाँ पर फेल हो जाएगा। मैं जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ
ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। अब हमें इसका और इसको डिटेल में खोल के इसका उपयोग करना है। खोल के कैसे? आप जानते हो कि एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है कि नहीं? तो एन हमारे पास है 4, ए हमें मालूम नहीं है, एन हमें मालूम नहीं है, और डी हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक, ओके। ठीक, ये चीज़ आ रही है और कुछ तो आ नहीं रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। समीकरण नंबर 1 अभी आगे देखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस वन गुणे में डी। यही होता है ना? एस एन बराबर यही होता है। अब यहाँ पे मान रखो, एच एन हमें दे रखा है -14, एन हमें मालूम नहीं है, बट्टे में 2 2a, ए भी हमें मालूम नहीं है। ओके, उसके साथ साथ एन माइनस वन और डी 2 दे रखा है, डी हमें 2 दे रखा है। ओके, तो यहाँ से देखो अब हमें काम का चीज़ मिला प्रश्न के अनुसार। सो यहाँ से देखो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का है, और यहाँ से क्या बचेगा? एन माइनस वन गुणा 2। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो, और फिर इसकी जगह पर हम ये मान रख। देखो ये मान अगर हम रख भी देंगे तो यहाँ से ए आ जाएगा और ये बाहर गुणे में एन है। ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा ना। जब तक आंसर एक पद के रूप में ना आए ना तब तक हम कर नहीं सकते, तब तक हम कर नहीं सकते। सो देखो दोस्त, क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और हल करना पड़ेगा। ठीक, कैसे? एन से अंतर गुणा करोगे 2n माइनस के 2। ठीक, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a प्लस 2n। ठीक, तो देखो आगे क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 और 2 6, यहाँ आ जाएगा a प्लस के 2n। तो a का मान क्या आ जाएगा? प्लस के 2n, इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये a का मान आ जाएगा कितना? 6 माइनस के 2n। इसे समीकरण 1 मानो। ठीक है, इसे समीकरण 1 मानो। अब हल करके देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम देखते हैं a की जगह पे हम क्या रखेंगे? 6 माइनस के 2n। ठीक, तो 2 a की जगह पे मान रख दे रहे हम 6 माइनस के 2n। 2 से अंदर गुणा करोगे 2n, 2 एक कम 2। आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4n प्लस के 2n माइनस के 2। आगे हल करेंगे 12, ठीक है, n बट्टा 2, 12 प्लस का 12 माइनस के 2, तो ये आ गया 10, और 4 में से 2n घटाएंगे तो माइनस के 2n बचेगा। कम से कम 2 का भागा ओवन, तो ओवनिस्ट आ जाएगा। निकालेंगे ओवनिस्ट, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 से 2 कटा। इस तरफ क्या है? माइनस के 14, और इस तरफ हमारे पास क्या है? n गुणे में 5n। तो ये हो जाएगा 5n, n गुणा n, n स्क्वायर। n वाले को हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, तो माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला इधर आगे हो जाएगा माइनस। यहाँ पर है 14। ठीक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनके गुणा करने पे 14 है और घटाने पे 5 है। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा। तो माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से n उभयनिष्ठ 2 था, एक बाहर आ गया, एक पावर बचा, ये n बाहर आ गया, यहाँ से 7 बचा, प्लस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ से n बचेगा,
और 2 सत्ते 14। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि हमने सही हल किया है। और जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओवनिश निकाला है उसको हम अगले वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि n माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के साथ। यदि n प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 होगा, जो कि होगा अमान्य, क्योंकि n का मान ए बी में कभी माइनस में नहीं होता। तो n का मान तो आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो वो निकल जाएगा फट से। आप जानते हो ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। सूत्र में मान रखो, ए एन दे रखा है 4, ए हमें निकालना है, एन हमने निकाला है अभी 7 माइनस 1, और डी हमारे पास दे रखा है 2। ठीक, 7 में से 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, प्लस के 12 इधर रखे माइनस के 12, तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा माइनस के 8। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। कह रहे हैं ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, पदों का योगफल 192 है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एच एन क्या होता है, एच एन होता है, सूत्र लिखते हैं ना पहले, एच एन होता है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे टी। तो एच एन जो प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है 192, n का मान दे रखा है 8, a का मान दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8 माइनस 1, और हमें d ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चौको 8, 192, इधर है 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 7 डी। 4 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, 4 से काटो, 4 चक्कू 16, कितना बचा, 3 3 4 8 32। ठीक, तो यहाँ 48, 6 प्लस 7 डी, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। बराबर किस तरफ आने पे चिन्ह बदल जाते हैं, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 42। 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 7 छंग 42। तो डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न है इस टाइप का। ठीक, कह रहे हैं ये एल है, ठीक, एल बोले तो अंतिम पद, ए एन दे रखा है, एस एन 144 दे रखा है, कुल 9 पद है, एन हमारे पास 9 है, तो ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हो एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन, यही होता है। अब प्रश्न में आ जाओ, एस एन हमें दे रखा है 144, ठीक, कुल 9 पद है, एन की जगह पर 9 है, ए हमें ज्ञात करना है, और अंतिम पद हमें दे रखा है 28। ठीक है, ये एल है, ठीक है, अंतिम पद हम को हम एल भी कहते हैं। अब आप देखो, क्या देखोगे, ये बट्टे का इधर आके आ जाएगा गुणे में, और ये गुणे के इधर आके आ जाएगा बट्टे में। ठीक, तो 9 1 कम 9, कितना बचा, 4 और 1 5, 9 छक 54, 16 गुणा 2 16 दूनी 32, इधर है 28, तो प्लस के 28 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 28। ठीक, तो 32 में से 28 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4।
ए का मान कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब अगर आपने ये 10 क्वेश्चन बना लिए ना, तो ये सारे प्रश्न आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आ जाइए। कैलकुलेशन जब आ गई है तो बाकी चीज़ें हम आराम से कर लेंगे, कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न में क्या बोला है यहाँ पर, कि 636 योग प्राप्त करने के लिए जो एपीए में दे रखे हैं, कितने पद लेने चाहिए, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो एपी है प्रॉपर वे पे लिख देते हैं, 9 17 ऐसा चल रहा है, ये एपी है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग बोले तो एस एन 636, एस एन हमारा 636 है। एपी का जो पहला पद है, प्रथम पद, वो 9 है। और जो सार्वंतर होता है डी, वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। डी क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर। ठीक, तो दूसरा पद क्या है हमारे पास, 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा, 8। तो डी हमारे पास 8 है। कितने पद लेने चाहिए, एन हमें गिन निकालना है, एन की हमें गणना करनी है। ओके, तो आप जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है। ये हम अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। एस एन हमें दे रखा है प्रश्न में 636। ठीक, एन बट्टा 2, एन हमें ज्ञात करना है, निकालना है। 2a, ए हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमारे पास 9 है, एन माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है, 8 है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, 2 का भागा कम से कम चला जाएगा, 2 ओवरिश निकाल दिया, यहाँ से बचेगा 9, 2 बाहर आ गया, 2 चक्को 8, 4 भर गया, 2 से 2 कैंसिल, 4 से गुणा कर देंगे, 4 एन, 4 एक कम 4 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। एन से अंदर गुणा करेंगे, 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन, इधर कितना है, 636। ठीक, प्लस का 636 तरह के क्या हो जाएगा, माइनस के 636। तो ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण आराम से मिल गया। अब इसको हल करेंगे, आपको पता है हल करना तो आता होगा। इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, तो पहले गुणा कर लो, 636 गुणा 4, तो 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो इतना है, और घटाए तो कितना है, 5 है। घटाए तो कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का कर देंगे गुणनखंड। ठीक है, इस संख्या का करेंगे गुणनखंड। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, हासिल लगा 4 छंग 24 और 1 25। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 तियाँ 9, और 53, एक कम 53, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, 48 और यहाँ से 53। 53 और 48 को जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 2544, और 53 में से जब 48 घटाओगे तो कितना आता है, 5 आता है। तो गुणनखंड करने से, जोड़ा बनाने से पता लग जाता है। तो वो दो संख्या होगी, 53 एन में से हमें घटाना होगा 48 एन, तो 5 आएगा, माइनस के 636। ठीक, अब देखो ढंग से लिखेंगे,
यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है। क्या जाएगा ओबनिस्ट, सिर्फ n जाएगा, 4 बचेगा, n स्क्वायर से एक n बाहर है तो n बचेगा, n बाहर है तो यहाँ से 53 बचेगा। देखो यहाँ पर 4 चाहिए तो 16 ओबनिस्ट निकालना पड़ेगा, चिन्ह नेगेटिव है, 16 आ जाएगा, 48 है ना, यहाँ पर 4 चाहिए तो 12 ओबनिस्ट आएगा। कितना ओबनिस्ट आएगा, 12, ऐसे दिमाग लगाते हैं, ठीक। तो 12 ओबनिस्ट आएगा, 12 चक्कू 48, बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, ठीक। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसको आप एक बार लिखो, और जो ओबनिस्ट निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, तो प्लस का 53 इधर आके माइनस का, ठीक। और ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में, तो ये n का मान माइनस में, ये क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि समांतर श्रेणी में AP का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब इसको मानेंगे यदि n माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं। पार्ट 2 में जो बचे हुए प्रश्न है 5 से लेकर जितने भी प्रश्न है वो 1 शॉट वीडियो में हम निपटा देंगे। बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, पूरी पुरानी वाली एनसीईआरटी भी और नई वाली एनसीईआरटी भी, चैप्टर वाइज रिवीजन करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है, पढ़ा रहा हूँ। इसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कितना % बोर्ड एग्जाम लाना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।